अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। भगवान महावीर का जन्म हुआ। जैसे ही उनका जन्म होता है चारों तरफ खुशहाली होती है। भगवान महावीर, उनका अभिषेक होता है 1008 कलशों से, और एक एक कलश का अगर माप देखा जाए, हम लोग पढ़ते हैं जब अभिषेक पाठ करते हैं, 1 योजन मुख वाला, 4 योजन गहरा, 8 योजन गहरा और 4 योजन चौड़ा। उसका कलश का मुख 1 योजन वाला, 4 योजन चौड़ा और 8 योजन गहरा, और एक एक योजन का कलश अगर आप देखेंगे, आप विचार करना, 1 योजन 4 कोस का होता है, 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। समझो 1 योजन मतलब 12 किलो 48 किलोमीटर। 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो 4 तिया 12 किलोमीटर का उस कलश का मुख, 12 चौको 48 किलोमीटर का उसका पेट, 96 किलोमीटर का उसका गहराई। तुम्हारा धोड़ी कितने किलोमीटर का है? इतने में तो आ जाएगा। आप विचार करना, 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर का मुख, पूरा धोड़ी गौरीपुर और ये तो मिला के आ ही जाएगा मुख में। इतना एक नहीं, 1008 कलशों से जब भगवान का अभिषेक होता है, विचार करके रखना, सौदरमिंद के मन में भी संदेह हो जाता है। वैसा ऐसा है नहीं कथानक, क्योंकि सौदरमिंद भी अवधि ज्ञानी है और भगवान भी अवधि ज्ञानी है। भगवान का जब जन्म होता है, जन्म से ही वो अवधि ज्ञानी होते हैं। तीर्थंकर को देशा अवधि जन्म से ही होता है अवधि ज्ञान। हम लोगों को मति और श्रुत ज्ञान भी नहीं होता पूरा, उनको अवधि ज्ञान होता है जन्म से ही। लेकिन फिर भी ऐसा कथानक प्रसंग बस कह देते हैं कि भगवान का अभिषेक करने के लिए सौदरमेंद्र कलश उठाता है, तो उसके मन में संदेह आ जाता है कि इतने बड़े कलश से कहीं भगवान बह ना जाए पानी में। भगवान तो छोटे से थे। आप विचार करना, कहीं भगवान को कोई क्षति ना पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि इंद्र अभिषेक क्यों नहीं कर रहा है, तो भगवान अपना, दोनों कथानक आते हैं, सतंब संप्रदाय में भी कथानक होता है कि भगवान ने थोड़ी श्वास छोड़ी, सौदरमिंद्र पर्वत से गिरते गिरते बचा। उसने भगवान में समझ गया आपकी ताकत अपार है। और दूसरा कथानक आता है कि भगवान ने नखून अपने अंगूठे से थोड़ा सा पहाड़ को दबा दिया, इतने में इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। उस वक्त भगवान, जब बालक का अभिषेक होता है, उस वक्त बालक को भगवान जब उसकी शक्ति को देखते हैं, उनकी शक्ति को देखते हैं, तो उनका नाम उस वक्त रखते हैं अतिवीर। बोलो अतिवीर भगवान की। बालक के 5 नाम कैसे पड़े? अतिवीर नाम रखते हैं। जब उनका अभिषेक के समय सौदरमेंद्र अभिषेक करता है, तब अभिषेक के समय उनका नाम रखता अतिवीर। जब वापस लेकर आते हैं, घर में माँ को देते हैं, माता पिता बालक को देखते हैं तो धन धान की वृद्धि होने लगती है, खुशियों की वृद्धि होने लगती है, चारों तरफ अच्छा वातावरण बनने लगता है, सारी जगह वृद्धि 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 होती जाती है। उसी वक्त माता पिता उनका नाम रखते हैं वर्धमान।
बोलो वर्धमान भगवान की। दूसरा नाम उनका रखा गया वर्धमान। तीसरे नंबर पर जब वो बालक वर्धमान पालने में झूल रहा है, अभी बालक झूलेगा पालने में, बालक वर्धमान पाले में झूल रहा है, उसी समय दो मुनिराज संजय और विजय मुनिराज वहां से निकलते हैं। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, आकाश गमन से जा रहे थे, लेकिन अचानक उनके पैर रुक जाते हैं। उनके मन में संदेह होता है, हमारे चरण आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। वो वहीं से नीचे उतरते हैं। नीचे जैसे ही बालक को देखते हैं, आप विचार करना, बालक को नमस्कार नहीं करते हैं क्योंकि वो मुनिराज थे, लेकिन बालक को जैसे ही देखते हैं उनके मन के संदेह दूर हो जाते हैं, और जैसे ही मन का संदेह दूर होता है तब वो नाम रखते हैं बालक का सन्मति। बोलो सन्मति भगवान की। कितने नाम हो गए? पहला नाम अतिवीर, किसने रखा? सौधर्म इंद्र ने। दूसरा नाम वर्धमान, किसने रखा? माता पिता ने। तीसरा नाम सन्मति, किसने रखा? संजय विजय नाम के मुनिराज ने। इतना तो पाठ याद रखना। चौथे नंबर पर बालक वर्धमान जब खेलने के लिए गए, उनके मित्र भी स्वर्ग से ही आते थे। सामान्य मित्रों से वो खेला नहीं करते थे, उनके मित्र भी स्वर्ग से आते थे, मित्रों के साथ खेलने गए। उनकी चर्चा स्वर्ग में हो रही थी। बालक वर्धमान बहुत बलशाली है, बालक वर्धमान के पास बहुत समर्थ, बहुत ताकत है। देवताओं ने कहा बालक में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। संगम नाम का देव सर्प का रूप धारण करके परीक्षा के लिए आ गया, और संगम नाम का जब देव परीक्षा के लिए आया, और जब जाकर उसने परीक्षा लेने का प्रयास किया, सारे बालक तो भाग गए, लेकिन संगम नाम के देव को देखकर महावीर नहीं भागे। महावीर खड़े रहे वहां, और जैसे वो सर्प आगे आया, महावीर ने पैर ऊपर किया, उठाया, वो अपने आप संगम नामक देव नतमस्तक हो जाता है, और अपना असली रूप रखकर वो चौथा नाम रखता है महावीर। बोलो महावीर भगवान की जय। चौथा नाम क्या रखा? महावीर। महावीर भगवान की। महावीर नाम किसने रखा? संगम नामक देव ने। भगवान महावीर बड़े होते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं। विचार करना, युवा अवस्था को जब वो प्राप्त हो रहे हैं, उसी वक्त गांव में एक हाथी, पागल हाथी, चारों तरफ त्राही त्राही मचाने लगा। चारों तरफ गांव में खलबली मच गई कि पागल हाथी आया, भागो भागो भागो। सारे लोग भागने लग गए। एक कथानक जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सब सत्य कथानक है, 1% इसमें कहीं से कहीं तक झूठ नहीं है। चारों तरफ खलबली मच गई। अचानक इतना ही होता है, बालक वर्धमान युवा अवस्था में जैसे ही वहां हाथी को आकर देखते हैं, हाथी को ऐसे ही कहती, गजराज रुक जाओ। आप ख्याल करके रखना, वो गजराज वहीं पर रुक जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और उसी वक्त गांव के लोगों ने उनका नाम रखा वीर। बोलो वीर भगवान की जय। 5 नाम उनके ऐसे पड़े, अतिवीर, वीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। वीर नाम गांव के लोगों ने रखा। भगवान महावीर के 5 नाम, और 5 नाम उनने सार्थक करे। विचार करना, हम लोगों की एक नाम है, हम एक भी सार्थक नहीं कर पाते हैं। हमारा एक नाम है, उसको भी सार्थक नहीं कर पाते हैं। अभी तो दशा ये हो गई, पहले के लोग नाम रखते थे भगवान के नाम से अपने परिवार के लोगों के नाम, हाँ, भगवान के नाम से नाम रखते थे। अजित नाम है ना, अजित भी, अजित, महावीर, सन्मति, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे। पहले के लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। हिंदू संप्रदाय में भी ब्रह्मा, किसी का विष्णु, किसी का महेश, किसी का राम,
है ना, ऐसे नाम रखे जाते थे। जमाना बदल गया, लोगों ने भगवान के नाम से नाम रखना बंद कर कर इंद्र और इंद्राणियों के नाम पे नाम रखने लगे। नरेंद्र, सुरेंद्र, है ना, देवेंद्र, शशि, इंद्राणी, ये सब इंद्राणियों और देवों के नाम पे नाम रखे गए। चलो अभी तक भी स्थिति अच्छी थी, और जमाना बदला, लोगों ने फूल पत्तियों पे नाम रखना शुरू करे। कमल कुमार, गेंदा लाल, चंपा देवी, चमेली बाई, है ना। आप विचार करना, यहां तक भी स्थिति अच्छी थी, फिर लोगों को पता नहीं क्या आया, उनने मिठाइयों पे नाम रखना शुरू करे। लड्डू सिंह, बर्फी बाई, जलेबी बाई, चमेली बाई। आप विचार करके रखना, पेड़ा सिंह, गुलाब चंद भी होता है ना, गुलाब चंद, मिठाइयों पे नाम रखना शुरू। यहां तक स्थिति बहुत अच्छी थी। पता नहीं आदमी की बुद्धि में क्या आया, जब से आदमी शॉर्टकट में गया है ना, भगवान के नाम छोड़े, देवी देवताओं के नाम छोड़े, फूल पत्तियों के नाम छोड़े, मिठाइयों के नाम छोड़े, अब आदमी नाम अपने बच्चों के जानवरों के नाम पे रखता है। टॉमी, लूसी, पूसी, झूली, अगर किसी का हो तो बुरा नहीं मानना भाई, मोती, ये सब कुत्तों के नाम रखे जाले, अपने नाम शॉर्टकट। मेरे पास आएंगे, महाराज शॉर्ट में नाम बताओ, शॉर्ट में। आप विचार करके रखना, पहले हमारे घर में पिताजी को बाबूजी बोलते थे, बाबूजी, पिताजी, मम्मी को मम्मी। लेकिन आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? पिता को क्या बोलेंगे? डैड। मम्मी को क्या बोलेंगे? मॉम। मुंह बनाएंगे मॉम, ऐसे पता नहीं क्या का मुंह बनाए। मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये तुम नाम पिताजी बाबूजी इतना अच्छा होता है, अब डैड कहते हो तो डैड माना तो मरा हुआ होता है, मर गया डैड, डेड बॉडी माना डैड। उसने बोला महाराज राज की बात है, आपको ही बता रही हूँ, हम पिताजी और बाबूजी बोलते हैं ना, बाबूजी और पिताजी, तो ओंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है। अब बाबूजी बोलेंगे तो ओंठ मिलेंगे ना, पिताजी बोलेंगे तो ओंठ मिलेंगे। बाबूजी और पिताजी बोलने से ओंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है, और डैड बोलने से तो कुछ होता नहीं है। मैंने कि पिताजी की शाइनिंग बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, ओंठों की नहीं बिगाड़ता। आप विचार करके रखना, हम बहुत सारी विकृतियों में चले गए। भगवान महावीर बड़े होते हैं, उनकी बुद्धि का देखने का प्रयास करो। भगवान महावीर के मित्र खेलने के लिए आए, उनने बचपन में ही अनेकांत और स्याद्वाद का सिद्धांत दे दिया। अभी तीर्थंकर नहीं बने, अभी अरहंत नहीं बने, अभी मुनि नहीं बने, बच्चे की पर्याय में, युवा की पर्याय में 10 साल के महावीर अपने महल में, नंद्यावत नाम का उनका महल था, नंद्यावत नाम के महल में खेल रहे हैं। खेलने के लिए बच्चे आए, महावीर अपने महल में रुके हुए हैं। कहते हैं मित्र आए, मित्रों ने मां से पूछा महावीर कहाँ हैं? मां ने कहा महावीर ऊपर हैं। मित्र ऊपर गए, ऊपर देखते हैं कि पिता बैठे हुए हैं। पिता से पूछा कि महावीर कहाँ हैं? मेरे मित्र महावीर कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो नीचे हैं। नीचे आए तो मां ने कहा ऊपर हैं। ऊपर गए तो मां ने कहा पिता ने कहा नीचे हैं। माता पिता यहीं बैठे हैं। अब ये समझे अपने बेटे की कहानी को। आप विचार करके रखना, उन्होंने ऊपर नीचे किया। वो मित्र कहने लगे लगता है माता पिता मुझे मिलने नहीं देना चाहते हैं। मित्र जाने लगे, महावीर ने उन्हें आवाज दी। कितना बड़ा रहस्य! महावीर उन्हें आवाज देते हैं, मित्र जाओ मत, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। महावीर के मित्र कहते हैं तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ खेलो। उन्होंने कहा पहले मेरी बात तो सुनो। उन्होंने पास में बुलाया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी मां से पूछा महावीर कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ऊपर हैं।
पिता से पूछा, उन्होंने कहा नीचे हैं। महावीर कितना अच्छा समाधान देते हैं। भगवान महावीर उस युवा अवस्था में, उस बाल अवस्था में कहते हैं कि मेरी माँ सही कह रही है, मेरे पिता भी सही कह रहे हैं। मित्र ताने मारते हैं ना कभी कभी, हाँ हम ही गलत हैं, तुम ही सब सही हो, तुम्हारे माँ भी सही, तुम्हारे पिता भी सही और हम ही गलत हैं। आप विचार करके रखना, वो ताने मारने का प्रयास कर रहे थे। तभी महावीर कहते हैं तुम भी सही हो, तुम्हें हम ना नीचे मिले तो और ना ऊपर मिले तो, और तुम जा रहे थे ये भी सही है। मित्र कहते हैं ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अनेकांत और स्याद्वाद का सिद्धांत देखना, और अगर ये अनेकांत और सिद्धांत, कल मोदी जी ने भी बोला है कि अगर जैन धर्म का अनेकांत का सिद्धांत अगर इस देश पे लागू किया जाए तो देश की सारी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये अनेकांत स्याद्वाद का सिद्धांत भगवान महावीर ने बाल अवस्था में ही दे दिया। मित्रों ने पूछा कि महावीर कहना क्या चाहते हो, ना तो मुझे नीचे मिले ना ऊपर मिले, और तुम कह रहे हो कि हम सही हैं। महावीर ने कहा मित्र, मैं महल की चौथी मंजिल पे था, मां ने कहा ऊपर है, तो तुम सीधे डायरेक्ट ऊपर 7वीं मंजिल पे चले गए। तो ऊपर 7वीं मंजिल पे मैं खा ही नहीं, और पिता से पूछा तो पिता ने कहा नीचे है, तो तुम सीधे पहली नीची मंजिल पे आ गए, तो मैं नीचे था ही नहीं। और माँ भी सही थी, पिता भी सही थे, और मैं चौथी मंजिल पे था, इसलिए तुम्हें नहीं मिला, तुम भी सही थे। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कभी कोई वाद विवाद की स्थिति बने तो वो भी सही है, हम भी सही हैं। अभी तुमसे कोई व्यक्ति कहे अभी रात है, तुम कहोगे हाँ ठीक है। अभी कोई व्यक्ति कहे दिन है, तुम कहोगे झूठ बोल रहे हो। भगवान महावीर का संदेश कहता है नहीं, वो भी सही बोल रहा है। अभी कोई कहे दिन है, तो मैं कहता हूं वहां है, दिन है। कहोगे महाराज आप भी झूठ बोल रहे हो, दिन है, यहां नहीं अमेरिका में है। ख्याल करो, दिन है अमेरिका में है। आप विचार करना, अनेकांत और स्याद्वाद एक ऐसी शैली है, आप एक चीज को समझें, कोई एक व्यक्ति है, उसे कोई कहता है ये मेरा पति है, ख्याल करना, कोई कहता है पति है, कोई कहता है नहीं मेरे पिता हैं, कोई कहता है नहीं मेरे मामा हैं, कोई कहता है मेरे भांजा है, कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा चाचा है, ताऊ है, काका है, नाना है। अगर एक तरफ से पकड़ोगे तो विवाद होगा। हाँ, सबकी अपेक्षा से पकड़ोगे तो वो सब सही हैं, कोई गलत नहीं है। और ख्याल करके रखना, ये सिद्धांत हमारे जीवन में आ जाए, अगर ये सिद्धांत आ जाए तो कभी विवाद की स्थितियां नहीं बनेगी। जो कान को पकड़ रहा है वो कह रहा है हाथी सूप के समान है, जो झाड़ू को पकड़ रहा है वो पीछे पूंछ को पकड़ रहा है, वो कह रहा है हाथी झाड़ू के समान है, जो पेट पे हाथ लगा रहा है वो कह रहा है हाथी सूप के समान है। ये 6 अंधे व्यक्ति हैं, एक ने सूंड पकड़ रखी है, वो सूंड को पकड़ के कहता है हाथी तो खंबे के समान ही है, दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता है। जिसने पैर पकड़ रखा है वो कह रहा है केले के स्तंभ के समान है, वो दूसरे को पकड़ना ही नहीं चाहता है। ख्याल करना, सूंड की अपेक्षा हाथी खंबा है, पैर की अपेक्षा हाथी केला का स्तंभ है, कान की अपेक्षा हाथी सूप है, पेट की अपेक्षा कान की अपेक्षा हाथी पंखा है, पेट की अपेक्षा हाथी सूप है, पूंछ की अपेक्षा हाथी झाड़ू है, और 6 को मिला दिया जाए तो हाथी पूर्ण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसी प्रकार से हमें समझना है, जैसे हमारा जीवन मंगल में हो। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।